तो इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां 16,000 मदरसों को एक बड़ी राहत मिली है और यहां यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। ये खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस वक्त फैसला सुना रही है। यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। 16,000 मदरसों को एक बड़ी राहत यूपी के मदरसों को मिली है। 17 लाख छात्रों के भविष्य पर यहाँ पर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। यूपी मदरसा अधिनियम संवैधानिक करार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, यूपी मदरसा अधिनियम संवैधानिक करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य शिक्षा के मानकों को विनियमित कर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट ने यह कहकर गलती की कि यदि कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जाना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है, जिसमें कि यूपी के 16,000 मदरसों को एक बड़ी राहत मिली है। 17 लाख छात्रों के भविष्य पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और यूपी के जो मदरसे हैं वो चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत उन मदरसों को मिली है। यूपी मदरसा अधिनियम जो है संवैधानिक करार दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने यह कहकर गलती की कि यदि कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जाना चाहिए। तो यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। एक बहुत बड़ी राहत मदरसों में जो पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में छात्र, 17 लाख छात्रों के भविष्य पर फैसला एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और यूपी मदरसा अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वहां से जानकारी भेज रहे हैं, जिनके मुताबिक यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है मदरसा को। यूपी के जो 16,000 मदरसे हैं उनको बड़ी राहत। आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बहुत बड़ी राहत उन छात्रों के लिए जो इन मदरसों में यूपी में पढ़ रहे थे। 17 लाख बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं वो आज उस पर फैसला, मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बताएं विस्तार से क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, बहुत बड़ा ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया अपने इस फैसले से कि यूपी में जो 16,000 मदरसे हैं वो चलते रहेंगे। उसमें जो छात्र जो हैं वो पढ़ रहे हैं, करीब 17 लाख, वो जो हैं उसमें पढ़ते रहेंगे। और यूपी का 2004 का जो मदरसा एक्ट है उसको अपहेल्ड कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो पूरी तरीके से नकार दिया है, उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि यूपी का जो मदरसा एक्ट है वो किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है। और हाई कोर्ट ये फैसला देने में सही नहीं था कि ये जो मदरसा एक्ट है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार के पास पूरी तरह शक्तियां होती हैं कि वो मदरसा एक्ट जैसे प्रावधान बना दें और मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहतर जीवन के लिए उनके वो अच्छे प्रावधान करें और ये राज्य की जिम्मेदारी भी है। और मदरसा एक्ट कहीं भी जो मदरसा का दिन प्रतिदिन का जो काम होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। इसका उद्देश्य जो है वो पूरी तरह राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो छात्र हैं यहाँ से पास होकर सभ्य जीवन जिएं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बोर्ड और राज्य सरकार के पास शिक्षा के मानक तय करने की प्राप्त शक्तियां हैं और सरकार जो है, सरकार जो है
जी आशीष, हमारे साथ रणवीर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ यूपी से। रणवीर हमारे साथ है। रणवीर, यहाँ यूपी के मदरसों को एक तरह से संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, एक बहुत बड़ी राहत है उन छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए जो मदरसा में पढ़ाते हैं। बताएं वहां पर किस तरह का मन में डर था वहां उन लोगों में जो वहां छात्र पढ़ रहे थे खासतौर से। देखिए 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक, इन सबको डर था, और साथ ही डर उन मुस्लिम संगठनों को भी था जो मदरसे चलाते हैं और जो दीनी तालीम देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मदरसा ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए इस्लामिक शिक्षा का जो प्रसार है वो किया जा सकता है। इस वजह से सबको ये डर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डर को खारिज किया है, क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला था, हाईकोर्ट 22 मार्च 2024 का, जिसमें असंवैधानिक और करार देते हुए मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था, ऐसे में डर जाहिर तौर पे था। और जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु थे उन सब धर्मगुरुओं ने कहा था कि ये फैसला गलत है, और इसको चैलेंज जब किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो चूंकि 2018 में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसने कहा था कि हम सिलेबस डिसाइड करते हैं, और सिलेबस में सिर्फ दीनी तालीम यानी कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगा, बल्कि इसमें मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल किया जाए, और सिलेबस को राज्य सरकार के आदेश पर चेंज किया गया था। इसमें जो इस्लामिक शिक्षा है वो भी शामिल था, और इसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी शामिल था। तो जैसा आशीष जी भी बता रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत बड़ी टिप्पणी है, और बहुत बड़ी राहत मदरसों को उत्तर प्रदेश में मिली है।